क्या इमू को टक्कर देने के लिए गोल्डी रोजर के राइट हैंड मैन काफी है, या लूफी का सफर यहीं खत्म होने वाला है? आज के चैप्टर में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो वन पीस की पूरी हिस्ट्री बदल कर रख देगी। स्कोपर गबान का एक हाथ कट चुका है। चैप्टर ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला चैप्टर एंड हुआ था। स्कोपर गबान ने इमू के डेडली अटैक को सक्सेसफुली रोक लिया है और इसके बाद दोनों पीछे हटते हैं। लेकिन लूफी की हालत इस वक्त बेहद खराब और दर्दनाक हो चुकी है। गबान तुरंत लूफी के पास पहुंचता है और जिस एडम ट्री की टहनी पर लूफी पिन हुआ पड़ा है उसे अपनी एक्स से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। और इसके बाद गबान अपने अटैक से जो लूफी को चोट लगी हुई है उनको निकाल देता है। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए गबान इमू पर बिल्कुल वही अटैक करता है जो उसने पहले लूफी पर किया था। और दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि गबान के इस डेंजरस अटैक से भी बिना एफर्ट के ही इमू आसानी से बच जाता है। इमू के इस टेरिफाइंग पावर को देखकर गबान कहता है, क्या खौफनाक और टेरिफाइंग रूप है। यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इसी दुनिया के जीव हो। इस पर इमू अपनी ठंडी और घमंडी आवाज के साथ पूछता है, तुम कौन हो? और तब गबान एक सिनेमेटिक स्माइल के साथ बोलता है, मैं वो हूँ जो सब कुछ जानता है। और इतना बोलने के बाद गबान इमू को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और वापस लूफी की तरफ बढ़ने लगता है। इमू भी मन में सोच रहा होगा, अबे पागल, इधर देख ले, तेरे सामने पूरी दुनिया का किंग खड़ा है, मैं चाहूँ तो तुझे चुटकी में मसल सकता हूँ। लेकिन गबान सीधा लूफी के पास पहुंचता है, बिना किसी हेजिटेशन के उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और कहता है, स्ट्रॉ हेड खड़े हो जाओ। लेकिन दोस्तों, इमू ने जो लूफी पर अटैक किया था उसका दर्द अभी भी नहीं गया है। लूफी को इस हालत में देखकर गमान ताना मारते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है स्ट्रॉ हेड। एक बूढ़े और घायल आदमी को तुम्हें बचाना पड़ रहा है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? तो क्या हुआ अगर तुम एक यंको हो और ये तुम्हारा व्हाइट फॉर्म? इस पर ज्यादा घमंड मत करो। लेकिन लूफी दर्द में बोलता है, ये बहुत दर्द कर रहा है बूढ़े आदमी। इस पर गबान उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? और लूफी पूरा एटीट्यूड में चिल्लाकर बोलता है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। तब फिर गबान गुस्से में कहता है, तो फिर ऐसा ही कर लो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें पता भी है अगर तुम यहाँ मर गए तो क्या होगा? लूफी कहता है, मैं अपने दोस्त के देश को नहीं बचा पाऊंगा। गबान बोलता है, सही कहा, और तुम्हारे उस क्रू का क्या होगा जिन्हें तुम यहाँ लाए हो? लूफी दुखी होकर कहता है, वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इसके बाद गबान उसे एक बहुत ही घबरा देने वाली सीख देता है और बोलता है, अब ध्यान से सुनो स्ट्रॉ हैट, इस समुंदर में तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारे दुश्मनों की गिनती बढ़ती जाएगी। पायरेट किंग वो बंदा है जिसके मरने पर पूरी दुनिया खुश होती है, क्योंकि उसके थ्रोन पर हर कोई बैठना चाहता है। और अगर तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें उन सबको हराना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम वापस घर चले जाओ। और फिर वह कहता है कि तुम इस हालत में मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम बस एक रुकावट हो। और ये कहते ही गबान बिना किसी रहम के लूफी को जमीन पर पटक देता है और लूफी दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, ये दर्द कर रहा है, ये बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसको तो मैं अभी दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों, इमू ये सब चुपचाप देख रहा होता है। तभी गबान अचानक इमू पर एक पावरफुल अटैक करता है, मेंटिस एक्स। इमू तुरंत अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, उसे रोक लेता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गबान ठंडी आवाज में बोलता है, तुम उसे मारने वाले थे ना? जिस पर इमू जवाब देता है, सही कहा। इसके बाद स्क्रीन पर लूफी का पैनल दिखाया जाता है जो फाइट से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा हुआ है, जबकि इमू और गबान के बीच एक डेडली बैटल चल रही है। फाइट करते करते गबान इमू से कहता है, लूफी को देखकर तुम्हें सच में जोई बोई की याद आ गई ना? ये सुनते ही इमू हैरान होकर पूछता है, तुम आखिर हो कौन और तुम क्या जानते हो? और तभी इमू एक और एंशियंट स्वॉर्ड समन करता है, हनेबी तोशिरो द बोन ईटर, और गबान पर एक और ब्रूटल अटैक करते हुए पूछता है, और तुम क्या क्या जानते हो? गबान अटैक को काउंटर करता है और कहता है कि ये सब जोई बोई के वर्ड है, लेकिन मुझे गलत मत समझना, हम किसी ऐसे बंदे को चेस नहीं करना चाहते जिसे हम जानते तक नहीं, हम तो बस अपने कैप्टन के सपने का अंजाम देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी एक शौक कर देने वाली चीज होती है, एमू के मुंह से थोड़ा खून निकलता है। एमू दबी आवाज में बोलता है, कैप्टन। तभी सीन वापस लूफी पर शिफ्ट होता है। लूफी गुस्से में खुद से कहता है, ये बूढ़ा आदमी मुझे कमजोर समझ रहा है, और वो पूरी स्ट्रेन लगाते हुए अपने आप से जिद करता है, हील हो जा, भले ही थोड़ी देर के लिए, पर हील हो जा। फिर कैमरा वापस इमू पर जाता है जो गबान से पूछता है, आखिर कौन है तुम्हारा कैप्टन? और गबान पूरे प्राउड के साथ बोलता है, द पायरेट किंग गोल्डी रोजर। रोजर का नाम सुनते ही अपनी वो बात याद आती है जो उसने गोरोसेई से कही थी, जिसके नाम में डी लगता है वो पायरेट किंग कैसे बन सकता है? इस डी के नाम को दुनिया में ज्यादा फैलने मत देना। फ्लैशबैक के बाद इमू कहता है, सही कहा, वो बंदा जो पूरे ग्रेट पायरेट एरा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसका फॉर्मर क्रू मेंबर इस स्ट्रॉ हेड को क्यों बचाना चाहता है? गबान मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि तुम उसे मारना चाहते हो, मेरे लिए इतना कारण काफी है, और तुमने उस बच्चे को दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट घोषित कर दिया है।
इसके बाद गबान को रोजर की एक बात याद आती है। एक दिन ऐसा बंदा आएगा जो हम सभी को सरपास कर देगा। गबान अपने पुराने क्रू मेट्स को याद करता है और मन ही मन कहता है, रोजर जैसे तुमने कहा था, क्या ये वही लड़का है जिसका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं? और इसके बाद इमू लूफी पर एक फ्लेम छोड़ता है। शायद इमू वही अटैक प्रिपेयर कर रहा है जो उसने लोकी पर किया था, स्टिग्मा। और ये देखते ही गबान थोड़ा पैनिक करता है और एक लंबी जंप करता है और कहता है, सॉरी एडम ट्री, मैं तुम्हें काटना नहीं चाहता। दूसरी तरफ लूफी चिल्लाता है, इस बूढ़े आदमी को मैं कभी नहीं माफ करूंगा, भले ही रेली का दोस्त क्यों ना हो। और वहाँ इमू अपना डेंजरस अटैक स्टिग्मा प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही गबान अपना डेवेस्टेटिंग अटैक लॉन्च कर देता है, कामोडो। गबान के चारों तरफ एडवांस कोंकरस हाकी का तूफान उमड़ चुका है। भाई लिटरली वो एडम ट्री की टहनियों को काट रही है उसकी कोंकरस हाकी। भाई जिससे एडम ट्री की विशाल टहनी छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है। और भाई इस अटैक से लिटरली इमू के मुंह से खून आने लगता है। भाई गबान के इस अटैक ने सीधा इमू को घायल कर दिया है। इमू गुस्से में कहता है, भले ही ये बूढ़ा हो गया हो, पर अभी भी पायरेट किंग के क्रू का ये हिस्सा है। और वह गबान पर चिढ़ता है, तुम आखिर क्या सोचते हो? और फिर दोनों के बीच माइंड ब्लोइंग क्लैश होता है। गबान अपना अल्टीमेट अटैक 8000 क्लैश ग्रीम यूज करता है, जबकि इमू हनेबी द बोन ईटर काउंटर करता है। इमू अपने दोनों वेपन से खुद को बचाता है। और तभी गबान बोलता है, मैं भी तुमसे बिल्कुल वही कहने वाला था। और गबान के इस ब्रूटल अटैक के बाद इमू के सर से खून बहने लगता है और इस क्लैश के धमाके से एडम ट्री की विशाल टहनियां टूट जाती है और अंडरवर्ल्ड में गिरने लगती है। तभी कैमरा सनवर्ल्ड में शिफ्ट होता है, जहां गर्ड अभी भी प्रिंस लोकी का इलाज कर रही होती है। वहाँ उसोवन नामी भी मौजूद है। ऊपर से आने वाले इस भयंकर धमाकों के कारण नामी घबराकर पूछती है, क्या ये सब धमाका लूफी कर रहा है? इस पर उसोब जवाब देता है, नहीं। और फिर लोकी कहता है, ये और कोई है जो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग सीन। स्क्रीन पर दिखाया जाता है स्कोपर गवान नीचे जमीन पर पड़ा है और उसका एक हाथ कट चुका है, जिसे देखकर लूफी भी घबरा जाता है और बहुत ज्यादा शोक में होता है। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। और फिर से अगले वीक ब्रेक है।